गुड इवनिंग सबको नमस्कार करता हूँ। एक बार आप फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपके प्यारे विपुल सर आपके साथ हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण बातें हम आपसे करेंगे, वह है प्रीपोजिशन की बातें। जो प्रीपोजिशन जो प्रीपोजिशन 12th के बच्चों को, अर्थात अभी जो एग्जामिनेशन बच्चे देंगे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो उस वक्त प्रीपोजिशन जो है वो 10 नंबर का पूछता था, कभी 7 नंबर का पूछता था, कभी 5 नंबर का पूछता था। धीरे धीरे पैटर्न थोड़ा चेंज करते रहते हैं, है ना। मीन्स सिलेबस के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंजिंग आते रहता है। मैंने देखा है हम लोग के टाइम में 200 का इंग्लिश होता था, 200 का फिजिक्स, 200 का केमिस्ट्री, 200 का मैथमेटिक्स, 200 का बायोलॉजी, है ना, 100 का हिंदी, ऐसे करके होता है। लेकिन अभी थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया। 900 का एग्जाम हम लोग दिए थे, लेकिन अब तो एग्जामिनेशन भी 500 का हो गया है। लेकिन फिर भी पैटर्न चेंज किया है, सिलेबस चेंज किया है, लेकिन फिर भी वो सारे चीज अभी भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करके आते हैं। तो आप देख सकते हैं आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन फॉर फाइनल। देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन फॉर फाइनल 12th एग्जामिनेशन, है ना, 2023। यानी 1 फरवरी से जो एग्जाम होगा बच्चों, आपके लिए बेहतरीन चीज मैंने लाया है, वो है प्रीपोजिशन। आप देख सकते हैं। तो प्रीपोजिशन ऐसे कहा जाता है, प्रीपोजिशन जो है बड़ा अलग तरह का टॉपिक होता है। तो प्रीपोजिशन है क्या, पहले उसको समझ लीजिए कि अ वर्ड विच, आप समझ रहे हैं, परिभाषा मैंने लिखाया भी है, क्लास में भी लिखाता रहता हूं। यहां पे मैं परिभाषा बोल देता हूं, एक बार आप आराम से सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, और कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा, और लिख भी लीजिएगा। अ वर्ड विच कम्स, अ वर्ड विच कम्स, ध्यान दीजिएगा, अ वर्ड विच कम्स बिफोर, बिफोर मीन्स होता है पहले, अ नाउन और अ प्रोनाउन, अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन, टू शो इट्स रिलेशन, टू शो इट्स रिलेशन। हिंदी भी समझाऊंगा मैं, फिर से सुन लीजिए। अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन, है ना, टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। अब आइए हिंदी में मैं बात करता हूं कि ऐसा शब्द या एक शब्द जो आता हो संज्ञा या सर्वनाम के पहले। जब भी आएगा प्रीपोजिशन तो संज्ञा या सर्वनाम के पहले आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है। और वह क्या करता है, संबंध को दर्शाता है, आपस में क्या करता है, संबंध को दर्शाता है। इसीलिए प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंधवाचक भी कहा गया है। ओके, तो आप संबंध को दर्शाता है। तो ये एक शब्द या ऐसा शब्द जो क्या करता है, संबंध को दर्शाता है संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर, उसे ही प्रीपोजिशन अर्थात संबंधवाचक कहा जाता है। आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो अब आइए एक से लेकर हम लोग चलते हैं। कुछ प्रीपोजिशन यहाँ सेंटेंस है, क्या पता मतलब एग्जामिनेशन में जो है, आपके फाइनल एग्जाम में, 12th के एग्जामिनेशन में ये अभी जो है फिलहाल देखा जा रहा है कि 2 नंबर का पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है। और एक एक नंबर के लिए आप जुड़िए, एक नंबर से जो है आप सेकंड कर जाते हैं कहीं 300 में। आज के डेट में 500 का एग्जाम होता है, जैसा कि आपको पता होगा। 500 में 300 लाना होता है, तभी फर्स्ट डिवीजन होते हैं 60%। तो 500 में अगर 300 लाते हैं, आप ऐसा समझिए, तो 300 अगर लाते हैं तो वो 60% होता है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि तभी फर्स्ट डिवीजन होता है ना। तो हम लोग के टाइम में क्या था, 900 का एग्जाम होता था और 540 में फर्स्ट डिवीजन होता था, तब 60% होता था, 9 छाके 54। आप समझ सकते हैं 60% में फर्स्ट डिवीजन होता है। तो उसके लिए एक एक नंबर के लिए हम लोग पढ़ते थे, और एक एक नंबर के लिए पढ़ना भी चाहिए। अगर मान लिया जाए अभी बच्चों, आप ऐसा समझो कि 299 पे अगर आप गड़बड़ा जाते हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम किसी को दुआ दे सकते हैं, बद दुआ कभी नहीं देंगे। ये मेरी जो है अपनी एक इच्छा होती है कि सभी बच्चे अच्छा करें, पूरा देश, पूरा राज्य, पूरा जो है हमारा गांव, जिला, हर जगह जो लोग बहुत आगे बढ़े, हम सभी को आशीर्वाद ही दे सकते हैं बच्चों। तो उस हिसाब से आप 299 अगर लाते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। यानी 2 नंबर के लिए ही प्रीपोजिशन पूछता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ता है। तो चलिए हम लोग सेंटेंस में आते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, ही डाइड ऑफ स्टारवेशन। ये दे देगा ही डाइड खाली स्थान, ही डाइड खाली स्थान स्टारवेशन। स्टारवेशन में क्या होता है,
मतलब जिसको कहते हैं कि भूख से मर जाना, भूख से मर जाना, तो या हड़ताल से मर जाना, भूख से मर जाना आप कहते हैं। यहाँ पे आपको जो है जब किसी चीज के लिए हम लोग कुछ डेथ करते हैं कोई कारणवश, तो वहां पे डाइड के साथ ऑफ लगता है। तो आंसर मिल चुका है, ही डाइड ऑफ स्टारवेशन। ये सब आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी पूछता है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक वगैरह ही क्वेश्चन बहुत सारा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में भी जाके देखिए, और बहुत सारे ग्रामर का किताब है उसमें भी देखिए। यहाँ पे आपको डाइट के साथ यहाँ ऑफ लगेगा। ओके, तो बन चुका है। अगला क्वेश्चन है कट दिस एप्पल। क्वेश्चन को समझिए, कट दिस एप्पल, इस सेब को काटो, इस सेब को काटो। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में, 4 भागों में। ठीक है, तो कितने भाग में? 4 भागों में। तो जब सेब को काटना है तो यानी क्या करेगा? काटने के लिए हम लोग यहाँ पे जो है ना, पार्ट्स में बदलने के लिए, पार्ट्स में बांटने के लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ इनटू लग गया। आप समझ चुके होंगे शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं आपको मदद करूंगा और आपको बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ऐसे आप वीडियो के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके, और लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए हमें भी और आप भी आगे बढ़िए। बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़िए, पटना इंग्लिश क्लासेस साथ जुड़िए और सब्सक्राइब करके आराम से पढ़िए अंग्रेजी घर से, जहां आप हैं। पूरे इंडिया के बच्चे, पूरे देश के बच्चे, पूरे वर्ल्ड के बच्चे जो है ग्रामेटिकल पोर्शन या लिटरेचर बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, केवल जुड़िए। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ही वॉज लर्निंग अगेंस्ट हिज प्रॉब्लम। अब देखिए, वह सीख रहा था, इसका अर्थ लर्निंग, वह सीख रहा था अपनी समस्याओं के कारण, मतलब समस्याओं के विरोध में भी, यानी यहां पे अगेंस्ट का प्रयोग किया गया है। तो अर्थ को आप समझिए, वह सीख रहा था, उसे कितनी भी समस्या हुई लेकिन फिर भी वह सीख रहा था, यानी विरोध किया फिर भी वह सीख रहा था। इसलिए लर्निंग के साथ यहां क्या लगेगा? अगेंस्ट का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द ट्रेडर डील्स इन राइस। तो डील्स के साथ यहां पे राइस, देखिए डील्स का मतलब क्या होता है? बनाना या पकाना। यहाँ पे डील्स का मतलब होता है पकाना या बनाना। यहाँ पर डील्स के साथ इन का प्रयोग करेंगे। ओके, तो 4 क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, डोंट लाफ एट अदर्स। मतलब लाफ के साथ प्रायः जो है एट का ही प्रयोग करना है, डील्स के साथ प्रायः इन का ही प्रयोग करना है, ऐसा नियम है। ओके, प्रीपोजिशन का। ओके, तो डोंट लाफ एट अदर्स मतलब किसी के ऊपर मत हंसो, ऐसा हिंदी हुआ, किसी के ऊपर मत हंसो, है ना। तो लाफ के साथ यहां क्या लग गया? एट लग गया। ओके, क्लियर हो चुका है। लाफ के साथ एट लगा, डील्स के साथ इन लगा, लर्निंग यहां है अगेंस्ट लग गया। नियम के अनुसार यहां पे आपको पार्ट्स में बांटा गया, इनटू लग गया। डाइड ऑफ यानी किसी चीज के कारण अगर मरते हैं तो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, he has been absent since Monday। यहां देखिए निश्चितता को दर्शा जा रहा है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है ना। वह अब्सेंट मतलब वह अब्सेंट है कब से? मंडे से, यानी सोमवार से। तो जब सोमवार से, यानी यहाँ पे निश्चितता को दर्शाया जा रहा है। सोमवार क्या हुआ? निश्चित हुआ। मंगलवार कोई भी दिन यहाँ हो जाएगा, यहाँ सिंस का प्रयोग करना है। ये टेंस भी करता है, पढ़ाया गया है क्लास में भी। ठीक है, क्लियर हो चुका है। अब उसी तरह से यहाँ एक क्वेश्चन है, हरी इज अब्सेंट। यहां भी अब्सेंट है और यहां भी अब्सेंट है, लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए यहां क्या कह रहा है कि वह अनुपस्थित है कब से? सोमवार से, इसलिए सिंस। लेकिन यहां क्या कह रहा है? हरी इज अब्सेंट द क्लास टुडे, मतलब अपने क्लास से अब्सेंट है, यानी अपने क्लास से अनुपस्थित है, इसलिए यहां से का प्रयोग के लिए क्या लगेगा? फ्रॉम द क्लास टुडे, फ्रॉम द क्लास टुडे। तो ये 7 क्वेश्चन आपका बन चुका है। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, और भी अभी कुछ क्वेश्चन आएगा उसे मैं डील कर दूंगा और आगे बढ़ता हूं। ओके, तो अगला कुछ क्वेश्चन और भी आ गया आपके लिए, देख सकते हैं। यहां एक क्वेश्चन फिर आ रहा है 8वां नंबर, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। अब देखिए अफ्रेड का मतलब क्या होता है उसको समझिए। अफ्रेड का मतलब होता है कि डर, जिसको हम लोग कहते हैं, मीन्स आप उस चीज से अनभिज्ञ हैं, भिज्ञ हैं, अनभिज्ञ जिसको हम लोग बोलते हैं, अफ्रेड होना है। आप अपने मिस्टेक से जो है ना अपन विज्ञ हैं। तो अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ यहाँ अफ्रेड के साथ ऑफ का प्रयोग कर देना। ओके, ऐसा नियम है ना। अब आइए, अफ्रेड प्रायः अफ्रेड के साथ ऑफ ही लगता है, ध्यान रखिएगा। ओके, दिमाग में रखना है।
अब देखिए यहाँ साउटेड, साउटेड जब आएगा तो एट का प्रयोग होगा। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, प्रायः वही प्रीपोजिशन उसके साथ लगता है। साउटेड के साथ एट लगता है, अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है। अब देखिए साउटेड के साथ क्या लगता है, अफ्रेड के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। साउटेड के साथ क्या लगता है, एट लगता है। ये सब क्लास में भी मैंने बताया है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन है, राहुल इज कमिंग। राहुल जो है वह आ रहा है, किस समय, यानी ऑन टाइम, अपने टाइम पर, अपने समय पर। इस प्रकार से आपने अभी जस्ट 10 प्रीपोजिशन देखा। शायद आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन, है ना। और बेहतरीन क्लास अगर लगता हो तो निश्चित रूप से जुड़िए बच्चों। और आप ही नहीं, पूरे बिहार, पूरे बच्चे जो है बिहार के जुटे। मैं तो बार बार कहता हूँ, जुड़ के देखो, बहुत कुछ सीख पाओगे। ये 2023 के लिए, 2023 के लिए ये प्रीपोजिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। जो भी बच्चे जुड़ते हैं, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, ऐसा मैंने देखा है, क्वेश्चन को रिपीट करता है, तो यही क्वेश्चन हूबहू आपको अगर मिल जाता है तो और मजा आ जाएगा। जरूर आप जुड़िए। सबको नमस्कार करता हूँ, गुड नाइट, बाय, मिलता हूँ फिर।